महाराष्ट्र का हॉन्टेड कब्रिस्तान। हाँ, नमस्ते दोस्तों। आज मैं लेकर आ गया हूँ महाराष्ट्र के एक हॉन्टेड कब्रिस्तान की सच्ची घटना, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने सुनाई है। और उसकी कहानी इतनी काफ़ी ज़्यादा खौफनाक थी कि मुझे यह सुनानी पड़ रही है। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप मुझे सुना सकते हो और मैं वो यहाँ पर सुनाऊंगा। तो उसने बताया मुझे कि मैं जैसे ही अपने ऑफिस से घर जाया करता था तो मुझे कब्रिस्तान से एक अजीब सी आवाज़ आया करती थी। एक रोज़ मेरे को ऐसी आवाज आने लगी जैसे कोई अंदर पछता रहा है। तो दोस्तों, मैं कहानी को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये तो एक बीच का पार्ट था, कहानी को स्टार्ट करने जाता हूँ। उसने कहा उसकी काफ़ी मेहनतों के बाद एक जॉब लगी थी, जो कि उसके घर से 6 किलोमीटर दूरी पर थी। पर उसको लगता था कि 6 किलोमीटर दूर है तो थोड़ा पैदल चलूंगा तो थोड़ा कुछ पैसे ही बचेंगे, क्योंकि वहां से ऑटो वगैरह नहीं गुजरते थे, ना ही उसके पास ना अच्छा पैसा था कि वो ऑटो वगैरह को हायर कर पाए, कि बाइक वगैरह ले पाए। तो उसने सोचा कि पैदल ही निकल जाया करूं। तो जो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस था वो 3 किलोमीटर में पूरा हो जाता था। कैसे? एक रास्ता था जो शॉर्टकट था, लेकिन वो कब्रिस्तान के अंदर से गुजरता था। वो सोचता था कि क्यों ना इस कब्रिस्तान वाले कट को ही ले लूं, क्या दिक्कत है, शॉर्टकट भी हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। तो वो जैसे ही जाता, उसने देखा कि उस कब्रिस्तान में से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं, जो कि ऐसे लग रही थी जैसे कोई बातें कर रहा है। पर वो कभी उधर मुड़कर नहीं देखता था। उसकी मम्मी वो हमेशा कहती थी, बेटे कब्रिस्तान तो तू आ जाता है, पर उधर तुझे कभी मुड़कर नहीं देखना, ना ही इन चीजों पर ज्यादा तुझे ध्यान देना है। अपने काम से काम रखना है और फिर लौटकर अपने घर आ जाना चुपचाप। वो कहता, ठीक है मम्मी, जैसा आप कह दो। एक रोज लेकिन जो हुआ वो दहला देने वाला था। उसने मुझे बताया कि मैं जैसे ही वहां से निकला, मैंने देखा कि कब्रिस्तान में से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। तो मैंने मुड़कर नहीं देखा और मैं अपने घर आ गया। जब मैं अपने घर आया, मेरी मम्मी इंतजार कर रही थी, उन्होंने खाना बना रखा था मेरे लिए। मम्मी कहती हैं, कैसे तू आज बेचैन सा लग रहा है? तो मैंने कहा कि मम्मी, मुझे थोड़ी दिक्कत सी हो रही है। मम्मी कहती हैं, ऐसा क्या दिक्कत सी हो रही है, बता मुझे। मैं जैसे ही कब्रिस्तान के पास से आता हूँ, मुझे अजीब सी आवाजें आती है। मम्मी कहते हैं, अजीब सी आवाज है? क्यों, तू कब्रों के बीच में से निकलता है क्या? नहीं नहीं मम्मी, मैं कब्रों के बीच में से तो नहीं निकलता। एक साइड कवर है, दूसरी साइड वो एक आदमी का घर सा है जो कब्रों का काम करता है। कहता, अच्छा, फिर क्या दिक्कत है? वो जो आदमी का घर है मम्मी, वो हमेशा ताला लगा रहता है, वो वहां रहता ही नहीं है। कब्रें ऐसे ही खाली पड़ी हुई है, मैं बीच में से निकल जाता हूँ। मम्मी कहती, चल कोई नहीं, तू खाना खा ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। मम्मी ने खाना लगाया, उसने खाने को बड़े स्वाद से खाया, लेकिन उसको भी नहीं पता था कि ये खाना अगले दिन मिल भी नहीं पाएगा उसे। क्यों? क्योंकि जो हुआ उसके साथ वो दहला देने वाला था। जैसे ही वो ऑफिस से निकला, उसने देखा कि ऑफिस से आते में उसको थोड़ी ज़्यादा लेट हो गया है और रात के 9:30 से ऊपर हो चुके थे, और वो सोच रहा था कि क्यों ना कब्रिस्तान से जल्दी से निकल जाऊं। उसने उस रास्ते को लेना चाहा, लेकिन उसको उस दिन जो हुआ वो दहला देने वाला था। उसने देखा कि कोई रूहानी शक्ति पीछे से रोने की आवाजें निकाल रही है। वो रोने की आवाजें कुछ इस प्रकार थी कि उसकी रूह सी थम गई। वो ना चाहकर भी रुक नहीं पाया और उसने पीछे मुड़कर देख ही लिया। दोस्तों, कुछ अजीब सी आवाज आई, मैं डर गया हूँ। जल्दी से कहानी को खत्म करते हैं। वैसे ही मैं आज अकेला बैठा हूँ, यहाँ घर पे ऊपर भी कोई नहीं है। जल्दी से कहानी को खत्म करते हैं। जैसे ही उसने मुड़कर पीछे देखा, वो दहला देने वाला था। उसने पीछे देखा कि उसके पीछे एक अजीबो गरीब सा इंसान खड़ा है, जिसका चेहरा पूरा फट रहा था और बॉडी में से खून निकल रहे थे, जैसे कि कोई कवर में से इंसान निकल आया। और वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो उस इंसान को बढ़ते हुए को देखकर डर जाता है और भागने लग जाता है। उसका पैर टकराता है और वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो देखता है जिस चीज में पैर टकराया वो चीज क्या है, तो वो देखता है एक जमीन में से निकलता हुआ हाथ। उसने बताया कि मैंने जैसे ही उस हाथ को देखा, मेरी सांस सी रुक गई, मेरे हाथ पैरों ने काम करना बंद सा कर दिया और मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर हो क्या रहा है। फिर उसने बताया कि जैसे ही मैं वहां से उठा, मैं भागने लगा और भागते 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 कब्रिस्तान का जो गेट होता है उसमें जाकर ठुका और बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने कुछ ऐसा देखा कि मैं एक जगह पर पड़ा हुआ हूं और कुछ अजीबो गरीब से इंसान मेरे ऊपर मिट्टियां डाल रहे हैं।
उसने बताया कि मैंने जैसे ही उस मिट्टी को डलते हुए देखा, मैं डर सा गया कि ये मिट्टी आखिर डल क्यों रही है। उसने लोगों के चेहरे देखे तो कुछ चेहरे ऐसे थे जिनकी हड्डियां दिख रही थीं और दांत दिख रहे थे सिर्फ। बाकी पूरा हड्डियों का खांचा था। वो समझ तो गया था कि ये कब्रों से निकले हुए भूत हैं जो उसको देख रहे हैं और उसको डरा रहे हैं। पर वो करता तो करता क्या, उसने अनदेखा भी नहीं किया। वो उठा और भागने लगा। एक इंसान को उसने धक्का दिया, वो दूसरी तरफ गिरा और वहां से भागने लगा। भागते 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 वो वहां से निकल ही गया। पर जैसे ही वो वहां से निकला कि उसने देखा गेट क्रॉस करते कि बाहर की तरफ से एक इंसान उसके पास आ रहा है। तो वो कहता है, अरे इससे मदद मांगता हूँ। उसके पीछे जाके छुप जाता है और कहता है, भाई साहब वहां कुछ है जो मुझे तंग कर रहा है, मेरे को पकड़ लिया था। वो आदमी कहता है, क्या है, मेरे को दिखा के लाओ। उसने बताया कि जैसे ही मैं उस आदमी के साथ चलने लगा जिससे मैंने कहा था कि पीछे कोई है और वो मेरे को ढकेल रहे हैं गड्ढे में, तो मैं उस आदमी के पीछे चले ही जा रहा था, चले ही जा रहा था, चले ही जा रहा था। उसके बाद मैं वहां पहुंचा और मैंने जैसे ही कहा, भाई साहब इधर ही खड़े थे वो सब, तो मैंने जो देखा वो दहला देने वाला था। उसने बताया कि जब मैंने उस आदमी का चेहरा दोबारा से देखा रोशनी सी में, उसका चेहरा अजीब सा था। उसकी आंख एक आंख ही नहीं थी, वहां से कीड़े से निकल रहे थे और चेहरा काफी रूहानी था। उस चीज को देखकर उसकी रूह सी थम गई, सहम सा गया कि ये आखिर हुआ तो हुआ क्या। वो कहता, अरे तुम कौन हो। वो उसका हाथ पकड़ लेता। जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, उसने बताया कि मेरा हाथ मैं छुटा भी नहीं पा रहा था और मैं अपने हाथ को खींचे जा रहा हूं, पर हाथ मेरा नहीं छूट रहा है। और मैं काफी कोशिश कर रहा हूं पर मेरा हाथ नहीं छूट रहा, और कैसे भी कर करूं के मैं वहां से भागने लगा। मैंने उस आदमी को इस प्रकार खींचा कि उसकी बाजू उखड़ आई और वो उखड़ी हुई बाजू को ही लेकर मैं भागने लगा। गिरता गिड़गिड़ाता हाथ में से बाजू को छुटाता हुआ, जो टुकड़ा जमा हुआ था हाथ पर बाजू में, उसको छुटाते छुटाते मैं अपने घर पहुंचा। और जब मैं अपने घर पहुंचा तो 3:30 बज रहे थे। मैंने डोर खटखटाया, माँ ने डोर को खोला और माँ कहती है, अरे बेटे तू इतनी लेट कैसे हो गया और ये तेरा हालत कैसी हो रही है। माँ ने जब मुझे देखा तो माँ भी सहम गई कि अरे मेरे बच्चे को ये सब कुछ क्या हो गया। माँ ने मुझे पुचकारा और अंदर को ले गई और कहने लगी, तू जल्दी नहा कर आ और मुझे बता क्या हो गया तेरे साथ। मैं नहाने गया और नहाते ही मैं बाहर आता हूँ और अपनी माँ को सारी बातें बताता हूँ कि माँ ऐसे ऐसे कब्रिस्तान से निकल रहा था, मुझे रोज आवाजें आती थी। आज एक रोने की आवाज आने लगी और उस रोने की आवाज को देखने के लिए मैं वापस मुड़ गया। जैसे ही मैं वापस मुड़ा उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, मेरी रूह बचाना भी मुश्किल पड़ गया। माँ को उसने सारी बात डिटेल में बताई और उसके बाद माँ ने कहा, आज के बाद कुछ भी हो जाए, ये नौकरी छोड़ दे या कहीं और नौकरी लगा ले, पर तू कभी कब्रिस्तान के रास्ते से नहीं आएगा। उसने कहा, तो माँ मैं करूं क्या, इतने पैसे भी तो नहीं मिलते जो मैं किराया दे पाऊं। 150 रुपये किराया बैठ जाता है 6 किलोमीटर का एक। माँ कहती है तू फिक्र मत कर। माँ ने अपने थोड़े से गहने लिए और वो बेच दिए। उसके बाद उसको एक पुरानी मोटरसाइकिल दिलवा दी जिसके कारण वो अब रोड रोड आता है। और उसने बताया कि आज भी उसके शरीर से वो निशान नहीं गए हैं जो निशान उसके शरीर पर लगे थे। आई होप कहानी समझ में आ गई होगी, और अगर कहानी समझ में आ गई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देना। और मासी की कहानी डाली हुई है, मेरी खुद की मासी के ऊपर जिन्नात आ गए थे, उनको बचाना नामुमकिन जैसा हो गया था। जाकर देखिए, आई होप आप लोगों को वो भी पसंद आएगी। और मिलते हैं नई कहानी के साथ। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना जाइएगा नहीं। शेयर